हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 49 नंबर जो हमारा श्लोक है, पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्यम धर्मेण पितृपेतामहं विभो। अर्थात कि तत्पश्चात परम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ताव द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांतों अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। युधिष्ठिर ने अपने ताव द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण तो ताव प्रतिपादित मतलब क्या होता है? कुछ नियम। तो धृतराष्ट्र, हम लोग पिछले श्लोक में सुने कि युधिष्ठिर महाराज अपने पांचों भाई श्री कृष्ण सहित कहाँ चले गए? अपने ताव अर्थात धृतराष्ट्र को ढाढ़स बंधाने के लिए, उनको साहस देने के लिए। और अभी वहां पर जैसे गए तो युधिष्ठिर महाराज को विभिन्न उपदेश दिया धृतराष्ट्र, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी ये जो 49 नंबर श्लोक है 49 की, तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर अपने ताव द्वारा प्रतिपादित एवं श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित, अनुमोदित मतलब रिकमेंडेड, और प्रतिपादित मतलब कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया। तो इस राज नियमों के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने साम्राज्य का संचालन किया, साम्राज्य का संचालन किया। तो कि एक राजा, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक राजा का क्या क्या क्वालिटी, एक राजा का क्या क्या गुणावली होता है, क्या क्या गुणावली होना चाहिए, वो सब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं। पहला ये है कि महाराज युधिष्ठिर जो है ना, मात्र कर संग्रह करता न थे। कर संग्रह करता मतलब इनकम टैक्स। वर्तमान में अगर कोई एक फैक्ट्री खोले है, कोई एक अच्छा उनका दुकान चल रहा है, तो सरकार इतना कर, इतना टैक्स लगाते हैं ना, इसका इतना इनकम टैक्स देना पड़ता है ना कि उस आधा पैसा उसी में चला जाता है। तो वह राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे। कौन? युधिष्ठिर महाराज। एक राजा का कर्तव्य क्या है? क्योंकि राजा क्या है? पिता या गुरु से कम नहीं होता। एक घर में पिता होता है और एक शिष्य के लिए गुरु। तो राजा क्या है? पूरे समुदाय के लिए, पूरे राज्य के लिए वो गुरु और पिता से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। चार चीज श्रील प्रभुपाद बताए। पहला क्या? सामाजिक। सामाजिक मतलब कि समाज में उनका स्थान क्या है, वो शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, हाँ, वो टीचर है या लेबर कम करते हैं या उनका बिजनेस है, वो सामाजिक देखना पड़ता है। राजनीतिक भी देखना पड़ता है। आर्थिक, उनका फाइनेंस, उसका रुपया पैसा है कि नहीं घर चलाने के लिए, वो भी देखना पड़ता है राजा को, एक जनसाधारण के लिए, प्रजा के लिए। और साथ में क्या देखना पड़ता है? आध्यात्मिक उत्थान, कि कुछ भी करे या ना करे वो भक्ति कर रहा है कि नहीं। एक राजा क्या देखते हैं कि जनसाधारण भक्ति कर रहे कि नहीं। अगर वो कृष्ण भजन नहीं कर रहा है, हरि भक्ति नहीं कर रहा है, तो अगले जीवन में वो सुअर बनेगा, अगले जीवन में कुत्ता बनेगा, अगले जीवन में पशु बनेगा। इसीलिए राजा क्या करते हैं? सर्वदा हर समय जनता की भलाई, अच्छा दृष्टिकोण, वो आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलना चाह रहे कि राजा है, जो राजा है, कि राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त करने के लिए, हमारी जो आत्मा है अभी किस स्थिति में है? मुक्त है या बद्ध है? पार्थो प्रभु, मुक्त है या बद्ध है हमारा आत्मा? हमारा आत्मा क्या है? मुक्त है या बद्ध है? मोहन प्रभु, हमारा आत्मा बद्ध है, बद्ध। हाँ, बद्ध। यस यस, हमारा आत्मा जो है वो बद्ध है। बद्ध क्यों है? क्योंकि शरीर में फंसा हुआ है। क्योंकि ये जो शरीर है, हम लोग को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है,
निराशा मिलता है, विभिन्न तरह का कुछ ना कुछ इसे मिलता है। तो हमारा आत्मा जो है बद्ध है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और एक राजा का उद्देश्य क्या है? राजा का कर्तव्य है जनसाधारण को, नागरिकों को इस बद्ध आत्मा से छुटकारा देके उनको मुक्त आत्मा करे। अथवा उसका धर्म है कि वो प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरमावस्था को प्राप्त कर सके। सिद्धि, सिद्धि मतलब परफेक्शन, जीवन का परफेक्शन। जीवन का कल हम लोग डिस्कस किए थे कि सांप से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से भेड़िया, बंदर, गाय, ये तो प्रगति कर रहा है। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 10, इस प्रकार 10 क्लास। 10 क्लास के बाद वो मैट्रिक देगा, माध्यमिक देगा, ठीक है। उसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, बकरी, हाथी, घोड़ा, सियाल, इस तरह करके वो आया मनुष्य। तो मनुष्य जीवन में आके वो अभी क्या करेगा? मनुष्य जीवन में आके कल हम लोग डिस्कस किए थे, जो एक चीज ओवरव्यू में बोलना भूल गए, जन्म सार्थकता कृष्ण दर्शन जार। उसका कृष्ण, उनका जीवन सफल है जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को दर्शन किया। हम लोग विभिन्न प्रकार के मतलब उदाहरण दिए थे। पानी पी रहे, हम लोग को याद आ रहा है कि कृष्ण है ये पानी का स्वाद। हम लोग सूर्य को देख रहे, सूर्य कृष्ण की आंखें हैं, तो हम लोग कृष्ण को दर्शन कर पा रहे हैं। ये पत्थर को देख रहे, पत्थर भी कृष्ण की एक शक्ति है। इसका मतलब जैसे सूर्य किरण को देखने से सूर्य को पता चलता है, उसी प्रकार शक्ति के माध्यम से शक्तिमान का पता चलता है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है ना, ये सब नियमों को दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय में पता चल जाएगा कि उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्धताओं की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जब भगवत गीता दर्शन के वक्ता है। महाराज युधिष्ठिर महाराज शासन किए, राज्य चालन किया 2 चीज लेकर। एक, अपने ताऊ पिता धृतराष्ट्र जैसे उनको समझाए, अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर किए कि ऐसे राज्य को चालन करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। और साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी बात माने, जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के स्पीकर है। तो महाराज युधिष्ठिर क्या थे? एक आदर्श राजा थे। और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ। इस कलियुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र है। इस संसार में हर कोई क्या है? शूद्र। शूद्र का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो निम्न कुल में उत्पन्न है, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं हो, वो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। तो उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता। वर्तमान में हर किसी को क्या पता है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति करना। बोकारो में तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, क्या सबको पता है? जो सब्जी बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है, कोई मीट दुकान खोल के बैठे, कोई चप्पल जूता सिलाई कर रहे हैं, क्या सबको पता है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण भजन करना? नहीं। कोई ऑटो चला रहे, कोई टोटो चला रहे, पता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अज्ञानी हैं। जीवन का लक्ष्य उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अतः उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो कहने का भाव यही है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में ही चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, MLA, किसी को भी हम लोग चुनते हैं, तो लोगों के पास कुछ ज्ञान ही नहीं है कि किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। और इसे किसी को वोट दे देते हैं, वोट के बल पर वो बड़ा नेता बनते हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा इच्छा ये नेता पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कुछ क्वालिटी नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति राजा तभी बनता है जब ऋषि मुनियों का कृपा उन पर रहता है, उनके पास ज्ञान रहता है कि राज्य का संचालन कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। युधिष्ठिर महाराज को कौन सिखाया? धृतराष्ट्र, जो पहले से ही राजा थे, और साथ में भगवान श्री कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड के राजा है, विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जिसके कारण तो युधिष्ठिर महाराज इतना सुंदर राज्य शासन कर पाए। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद नवम अध्याय का श्लोक संख्या 48, 48 एंड 49, ये 2 श्लोक हम लोग आज यहाँ पर खत्म किए, मतलब समाप्त किए। तो इस संबंध में अगर किसी भी भक्तों के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो,
हमारे पास 11 मिनट समय है। फिर चला जाऊंगा क्योंकि आज संध्यारती कीर्तन है, मायापुर टीवी में भक्तगण देखना है, मैं कीर्तन करूंगा, आप लोग भगवान को दर्शन करेंगे, मैं गाऊंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे गाएंगे, ठीक है। तो किसी भक्तों के अंदर कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 6 कृष्ण। बजे से ना, हाँ 6 बजे टाइम है ना? हाँ 6 बजे टाइम है, लेकिन 5 बजे अभी मुझे स्नान करना होगा, स्नान करना होगा, फिर 5:30 बजे, 6:45 के अंदर वहां पे हाजिर होना पड़ेगा। और अभी तो मंदिर शून्य है, मंदिर में लोग नहीं है। जब आप देखेंगे मायापुर टीवी में बोलेंगे कहाँ गा रहे हैं प्रभु जी, अभी लोग नहीं है। कोरोना गया प्रभु जी। हाँ लेकिन क्या करें, भक्ति है ना, चाहे लोग आए या ना आए, भक्ति भजन साधन तो करना है, इसीलिए जाना होगा। तो चलिए अभी 10 मिनट समय है, हमारे राकेश क्या बोलते हैं, प्रमोद प्रभु जी आए हैं सुंदर ड्रेस लगा के, तो प्रभु जी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी का ये उत्तरी मुझे बहुत अच्छा हरे लगा, कृष्ण। इतना सुंदर उत्तरी पहने हुए रहते, मतलब ओढ़ के रहते जी कि सच में एक महाराज बैठे हुए हैं। अच्छा लगता है मुझे देख के। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे एक क्वेश्चन है। धृतराष्ट्र महाराज इतना राजनीतिक में सब युधिष्ठिर जी के, ये जो युधिष्ठिर महाराज के सब कुछ बतैबे किए थे, फिर वे युद्ध के सामने और जब वे राजा थे तो उनका मन काहे उस तरह विचलित हो गया कि वे सब देखते रह गए और कुछ नहीं किए? इसका उत्तर यही है माता, हम लोग देखते हैं जी प्रभु। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो मीट मछली खाते हैं। एग्जाम्पल पहले ध्यान से सुन लीजिए, जी प्रभु। बहुत सारे परिवार मीट मछली खाते हैं, मछली खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अंडा खाते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी जब उनके पास जाएंगे तो अपने जीवन का अनुभव बताएंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति जो घर में जो बूढ़ा है उनके पास जाएंगे ना, तो बोलेंगे अरे बच्चा ये करना चाहिए, हम लोग गए थे वृंदावन धाम, वो खुद खाता मीट मछली, बहुत सब कुछ खाता है। फिर हरिद्वार गए, ऋषिकेश में हम लोग गंगा स्नान किए, जगन्नाथपुरी चंद्रभागा हम लोग डैम देखे, चिल्का डैम गए थे, फिर जगन्नाथ मंदिर, गरुड़ देव स्तंभ देखे, है ना, फिर रथ यात्रा में कितना लोग, कितना भीड़। तो अपना अनुभव बता रहे हैं, तो लेकिन क्या अनुभव बताए थे तो क्या वो क्या पापी नहीं है? क्या वो नहीं खाते? वो सब वो खाते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र का स्थिति वैसा ही है, धृतराष्ट्र के पूरा शुद्ध भक्त है, युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञान दिया, ऐसा नहीं है, उसकी स्थिति उस तरह है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी मुरारी जो छोटा बच्चा है, वो मुझसे अभी क्लास ले रहे हैं, वो कृष्ण कथा सुन रहे हैं। अभी किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे जो अंडा प्याज लहसुन सब कुछ खाते हैं, तो उससे भी कुछ पूछेंगे तो वो भी उनको कुछ जवाब देंगे। तो जो उनका जवाब देंगे तो वो भी अच्छा जवाब देंगे, क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा के पास एक, मैं प्राणमोहन प्रभु जी की बात नहीं कर रहा, प्राणमोहन प्रभु जी तो भक्त है, तो दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देके बोलना चाह रहा हूँ, जो अंडा डीम प्याज सब कुछ खाते हैं। तो मुरारी उनको जाके प्रश्न किया, दादू ऐसा क्यों होता है? तो वो अपना अनुभव बताएंगे, अरे नहीं, हम लोग वृंदावन जब गए थे ना तो वहां पे बहुत बड़े बड़े धर्मशाला है। तो मुरारी भी ध्यान से सुनेंगे। तो धृतराष्ट्र का हाल वैसा है, ऐसा नहीं कि मुरारी उसी को अपना गुरु मान लिया, है ना। बात को समझे आप, बात को क्लियर समझे, जी जी आइडिया के माध्यम से आपको बताए। जी। तो वो जीवन का जी सब प्रभु कुछ जी। नहीं माना। हाँ। और किसका प्रश्न है? और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ सभी भक्तगण से, कृपा करने के लिए मुरारी के संबंध में, कि मुरारी का 29 तारीख को बोकारो धाम से चले जा रहे हो अपने गांव, तो 7 दिन से वो रो रही, मतलब रो रहे कि किस प्रकार मेरा एक मोबाइल होता तो जूम क्लास जुड़ते। तो मैं आज उनकी माँ से बात किया सुबह कि माता जी, जैसे मुरारी का अभी भी मोबाइल अपना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी अपने मौसी से, कभी प्राणमोहन प्रभु जी से, कभी मौसा जी से, कभी भूमि दीदी से, किसी न किसी तरह जुगाड़ करके वो कृष्ण कथा में लगते हैं। उसी प्रकार आप मोबाइल को खरीदिए, आप मुरारी को मोबाइल मत दीजिए, आप खरीदिए, आप रखिए, और जब क्लास का टाइम होगा 3 बजे से 5:30 बजे, उस समय उसको दे देना, फिर ले लेना। ये मैं टर्म्स एंड कंडीशन बताया,
ठीक है मुरारी, मैं आपकी माँ से भी बात किया सुबह, ठीक है। जी प्रभु जी। और प्रभु हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो आसमान है वो ब्लू क्यों हो जाता है, वो बादल है वो उजला क्यों हो जाता है? वो सुनिए, वो बाद में होगा, वो सब बाद में होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको मोबाइल आपकी माँ और आपका पिताजी अगर खरीद न दे तो ये वीडियो जो है ना यूट्यूब में जा रहा है, आपका मौसा जी का चेहरा भी सारे दुनिया के लोग अभी देखेंगे। आप मौसा जी को बोलना कि मौसा जी मुझे एक मोबाइल खरीद दीजिए। अगर आपका पिताजी आपकी माँ अगर नहीं खरीद दे, मोबाइल का दाम 5,000 है, ज्यादा नहीं, एंड्रॉइड सेट अभी 5-6 हजार में मिल जाए, ठीक है। अगर नहीं खरीद देंगे तो आपका कोई माइनस नहीं होगा, बदनाम होंगे आपके मौसा जी, क्योंकि वो सबसे सुंदर जैकेट पहने हुए हैं, मतलब सबसे सुंदर मतलब उत्तरी पहने हुए हैं, और सभी लोग देखेंगे यूट्यूब में, अरे ये प्रमोद प्रभु जी इतना सुंदर पहने हुए हैं और एक काम में तो कुछ नहीं आता। इसीलिए आपका चिंता नहीं, आपको मोबाइल मिल जाएगा। आप पहले मम्मी को बोलिए, अपने पिताजी को बोलिए, उसके बाद भी जब काम नहीं हो रहा है तब अपने मौसा जी को बोलना है। 3 नंबर में पहले ही हाथ मत देना, ठीक है, पहले ही हाथ मत देना। जी प्रभु जी। पहले हाथ मत देना, पहले पिताजी से बात कीजिए, अपनी मम्मी से बात कीजिए। जब वो दोनों जब नहीं आएगा काम में, तब बड़े पापा या छोटे पापा या बड़ी माँ या छोटी माँ, कोई एक को हाथ लगा लेना, जी ठीक है। प्रभु जी। प्रभु हाँ, तो जी क्या प्रश्न था? 2 मिनट समय है, 3 मिनट बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आसमान ब्लू क्यों होता है और बादल उजला क्यों होता है? उससे आपका क्या मतलब है? मैं आपको बोलूंगा कि आपका नाक में 2 छेद क्यों होते हैं, मुंह 1 छेद क्यों होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? उससे क्या होने वाला क्या है? भगवान बनाए हैं प्रभु जी। उसी प्रकार वो भी भगवान बनाया है। आसमान उजला है या मतलब आसमान ब्लू है, जिस प्रश्न से हमारा कुछ आध्यात्मिक, अगर मैं बोलूं कि विभा माता जी के लेफ्ट साइड में कैलेंडर क्यों है, वो कैलेंडर इस साइड में क्यों नहीं है ना। अगर मैं बोलूं कि प्राण मोहन प्रभु जी का चश्मा का जो फ्रेम है वो काला क्यों है, ब्लू क्यों नहीं है, तो ये कोई प्रश्न है? इससे कुछ होने वाला है? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु। तो जिस प्रश्न का हमारे कुछ अध्यात्म प्रोग्रेस, भक्ति में कोई प्रोग्रेसिंग नहीं होगा, तो ऐसे प्रश्न करके बेकार अपना टाइम पास खुद का है और वक्ता का, श्रोता का, दोनों। आप समझ गए? कोई दूसरा प्रश्न कीजिए जो अध्यात्म से रिलेटेड हो, 2 मिनट समय। शांतान्न, और किसी का? प्राणमोहन प्रभु जी का? हाँ बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग की ओर सभी भाई जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी था, तो सुनते हैं कि सभी लोग छूट गए, केवल युधिष्ठिर महाराज और उनका कुत्ता जो है वही स्वर्गधाम पहुंचे और बाद बाकी सब छूट गए। क्या सत्य है क्या? इसका तथ्य क्या है? और उनका उंगली जो है, एक कानी उंगली कुछ अंश में गल गया। एक्चुअली महाभारत जो है ना, महाभारत में कहा गया कि युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग तक गए, ठीक है, लेकिन जी। श्रीमद् भागवतम का कहना है कि जो कृष्ण का भक्त बन जाता है वो स्वर्ग नहीं जाते, वो तो भगवत धाम चले जाते हैं। हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे कि स्वर्गलोक कहाँ पर है। स्वर्गलोक तो इसी भौतिक ब्रह्मांड के, जैसे मैं एक ताला में रहता हूँ, एक 14 भवन, एक 14 ताला का बिल्डिंग है, ठीक है, एक अपार्टमेंट है जो 14 ताला का है, तो मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर में, आप रहते हैं सेकंड फ्लोर में, और देवता रहते हैं 3rd फ्लोर में, मतलब भू भूव स्वर्ग, ठीक है, आप समझ गया ना। भू भूव स्वर्ग, ये है आपका भू, ये है भूव
और ये है स्वर्ग। टोटल 14 बिल्डिंग है, 14 अपार्टमेंट, मतलब आपका फ्लोर है, 14 फ्लोर। तो ये पृथ्वी जहां पे हम लोग रहते हैं, ये है भूत प्रेत रहते हैं भूव, और इसमें रहते स्वर्ग। तो जो युधिष्ठिर महाराज है, 5 पांडव है, ये लोग इतने महान है, ये अगर यहाँ पर 3rd फ्लोर में गया तो क्या इतना बड़ा काम किया? कुछ भी बड़ा काम नहीं है। बल्कि युधिष्ठिर महाराज, ये 5 पांडव कहाँ चले गए? भगवान के धाम में चले गए, इस भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर, ये 14 भुवन से ऊपर चले गए वो लोग। लेकिन महाभारत, अभी प्रश्न उठ सकता है कि महाभारत में इस चीज का वर्णन क्यों कि स्वर्ग तक गए? महाभारत में इसीलिए वर्णन है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कौन है एक्चुअली? युधिष्ठिर महाराज है धर्मराज, है ना? युधिष्ठिर महाराज है धर्मराज, और कुत्ता जो था वो भी है धर्मराज। तो उनका जो ये एक व्यक्ति का 3 शरीर होता है, एक है भौतिक शरीर, हाँ मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो युधिष्ठिर महाराज का जो कार्य क्षेत्र है ना, वो कार्य क्षेत्र है स्वर्गलोक में, लेकिन उसका जो अंतिम जो गंतव्य है वो भगवान के धाम में। और दूसरी बात, दूसरा लीला एक चीज बता रहे आपको, जब भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर क्षीरोदोक्षायी विष्णु जो यहाँ पे लेटे हुए थे और सारे देवी देवतागण भगवान के पास गए, बोले कि कंस का इस तरह का अत्याचार है, तो अभी अगर आप नहीं जाएंगे तो पूरा संसार तहस नहस हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि आप सभी देवी देवता अपने अपने किसी अच्छे अच्छे खानदान में जन्म ले ले, कोई जदुकुल में प्रकट हो जाए, कोई आपका क्या पांडव का कुल, पांडव का कौरव, हाँ कुरुकुल में प्रकट हो जाए, कोई कुरुकुल में प्रकट हो जाए। तो विभिन्न प्रकार से वो जो देवी, जो स्वर्ग को जो देवी देवता है ना, वो लोग कहाँ चले आए? पृथ्वी लोक में। क्या करने के लिए? कृष्ण भजन करने के लिए, कृष्ण की लीला में सहयोग देने के लिए। तो जहां से लोग आए थे वहां से चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज कौन थे? धर्मराज। अर्जुन कौन थे? इंद्र। नकुल सहदेव कौन थे? अश्विनी कुमार। भीम कौन थे? भीम थे वायुदेव का पुत्र, वायुपुत्र भीम। इस प्रकार वो लोग स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग रिटर्न चले गए। ठीक है, तो इसीलिए तात्पर्य यही है कि यद्यपि वो लीला में बताया गया है कि वो लोग कहीं पर अटक गए, कोई स्वर्ग लोग पहुंच नहीं पाए, तो भौतिक शरीर, एक्चुअली वो बोलने का भाव कि सशरीर में वहां तक नहीं पहुंच पाए बाकी सब, लेकिन सशरीर में एकमात्र युधिष्ठिर महाराज पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन में सत्यवादी था, है ना? वो अपने जीवन में सत्यवादी था, इसीलिए सशरीर, सशरीर मतलब समझ रहे हैं ना प्रभु जी? हम लोग शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्गलोक में जाते हैं, कोई भगवत धाम जाते हैं, कोई नरक जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सशरीर में ही स्वर्गलोक गए थे। जैसे ध्रुव महाराज सशरीर में ही भगवत धाम गए थे। तो ये कुछ कुछ क्वालिटी होता है विशेष, लेकिन अल्टीमेटली सभी गए थे वहां पर, स्वर्ग गए थे। और जो कृष्ण भक्त होता है वो स्वर्ग नहीं जाते, वो भगवत धाम जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा प्रभु जी। धीरे धीरे दिव्य ज्ञान जो है ना, धीरे धीरे सब प्रसारित करता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आप भक्ति में आए हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब तरह का ज्ञान मिल जाएगा। तो अभी समय सीमा हमारा खत्म हो गया, 5:03 हो गया। अभी मुझे जाना है, संध्यार्थी के लिए तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। और आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय भीष्मदेव का देह त्याग यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग दूसरे नए अध्याय लेकर आएंगे। तो पीडीएफ फाइल हम भेजेंगे ग्रुप में। वो पीडीएफ फाइल को, जिसके पास बुक नहीं है, वो पीडीएफ फाइल को रखना है, उसको पढ़ना है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की
जय जय समवेत गौर भक्त बिंद की, जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।